हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप घर पर ही 100% ऑर्गेनिक तरीके से बीट रूट यानी कि चुकंदर को ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो आप सभी के सामने सक्सेसफुल रिजल्ट हैं, ये सारे के सारे चुकंदर मैंने घर पर ही 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप घर पर 100% ऑर्गेनिक तरीके से बीट रूट को उनके सीड से ग्रो कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में सीडलिंग से लेके पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा विद कंप्लीट केयर टिप्स के साथ। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना होगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी बीट रूट यानी कि चुकंदर प्लांट्स को घर पर ग्रो करना है, वो भी इनके सीड्स से, तो सबसे पहले आप सभी को इनके सीड्स ही चाहिए पड़ेंगे। अब इनके ये जो सीड्स है आपको लोकल जो सीड शॉप होती है वहां पर मिल जाएंगे, या नर्सरी वगैरह पर भी मिल जाएंगे। इजीली अवेलेबल होते हैं और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। बस एक बात का याद रखना है, एक्सपायरी डेट के सीड्स नहीं होने चाहिए, वरना फिर आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमने क्या करा हुआ है, सिंपली एक बाउल लिया हुआ है, उसके अंदर जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसे मैंने फिल कर लिया है, और जो हमारे चुकंदर के सीड्स थे उन्हें हमने इसमें प्लेस कर दिया है 24 घंटे के लिए। चलिए अब हम मिलते हैं 24 घंटे बाद। ये है 24 घंटे बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो सीड्स है इनमें वाटर अच्छी तरीके से सोख हो चुका है। अब देखिए, जो वाटर के सरफेस के ऊपर सीड्स तैर रहे हो इन्हें आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है, क्योंकि ये कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। जो वाटर के सरफेस के नीचे सीड्स बैठ जाते हैं वही जर्मिनेशन के लिए रेडी होते हैं। तो जो वाटर के सरफेस के ऊपर सीड्स तैर रहे थे उन्हें मैंने यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। अब इसके वाटर को भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अब इन सीड्स को ग्रो करने के लिए इसका सॉइल मीडिया क्या होगा। तो यहाँ पर अगर सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। अब इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो वन ऑफ द बेस्ट पोटिंग सॉइल है चुकंदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और हाँ, इनके सीड्स को आप डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इनके सीड्स को पहले आपको सीडलिंग मिक्स में लगाना चाहिए और फिर जब वो सीड्स से जर्मिनेट हो जाए उसके बाद आपको उन्हें ट्रांसप्लांट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके सीड्स को आप डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग इन प्लांट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था चुकंदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर पॉट सिलेक्शन की बात करें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, जो चुकंदर होते हैं अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप के पॉट का यूज करना है जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ हो वो अच्छी खासी हो। अब जिस तरीके से यहाँ पर मैं इस कंटेनर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ इस टाइप के कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारे इस प्लांट्स की रूट्स फैलेंगी उतने ही अच्छे हमें लास्ट में इनके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे चुकंदर। और हाँ, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे स्पॉट को कंप्लीटली फिल कर लिया है। चलिए अब जो चुकंदर के सीड्स थे जिन्हें हमने पानी में सोख कर रखा था 24 घंटे के लिए, उन सीड्स को हम लेते हैं और डायरेक्टली सॉइल में लगाते हैं। तो उन्हें लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर होल्स कर ले रहा हूँ। अब एक बात का याद रखना है, इनके सीड्स को जब आप फाइनल लोकेशन पर ही लगा रहे हैं तो आपको इनके सीड्स को डिस्टेंस पर प्लेस करना है, जिससे प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पर मैंने भी होल्स कर लिए। चलिए अब जो चुकंदर के सीड्स हैं उन्हें मैं इन होल्स में कर देता हूँ प्लेस। अब यहाँ पर एक होल में मैं इसके 2 सीड्स को प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलवेज, जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप सभी के साथ शेयर करी हुई है ये इन्फॉर्मेशन, कि हमेशा सारी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सीड्स भी लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे चुकंदर के सीड्स थे उन्हें हमने होल्स में प्लेस भी कर दिया था, ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर भी कर दिया था, और हल्का आपको इनकी वाटरिंग भी कर देना है। अब अगर सीड्स को लगाने के लिए उसकी डेप्थ की बात करें तो मिनिमम 1.5 से 2 इंच तक की डेप्थ में आपको पर सीड्स को लगाना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट।
ये हमारे को 7 दिन बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फाइनली इनके सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था, हम इसके कुछ एक्स्ट्रा सीड्स को प्लेस करेंगे, जिससे बाय चांस अगर इनके कुछ सीड्स जर्मिनेट ना भी हो तो भी हमें इनके सक्सेस रेट अच्छे देखने को मिले। लेकिन हमारे जो सीड्स थे वो गुड क्वालिटी के सीड्स थे, इसलिए सारे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर मैं क्या कर रहा हूँ, जब आपके भी सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो इनमें से जो एक्स्ट्रा प्लांट हो उन्हें आपको निकाल देना है। अब यहाँ पर कुछ में आपको 2 से 3 प्लांट भी देखने को मिलेंगे, इनमें से हम एक एक दो प्लांट्स को निकाल लेंगे और अभी भी हम सिर्फ एक उसमें 2 ही प्लांट्स को लगा छोड़ेंगे कुछ इसी सेम तरीके से। और जब ये प्लांट्स थोड़े साइज में और बिग हो जाएंगे तो फिर इनमें से हम एक एक प्लांट्स को और निकाल लेंगे, फिर हम सिंगल प्लांट को लगा छोड़ेंगे। ये हमारे 20 दिन बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे बीट रूट यानी कि चुकंदर प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। अब हमें क्या करना है, इनमें से एक एक प्लांट को और निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने एक एक प्लांट को और निकाल लिया है, और जैसा कि ये जो प्लांट्स हैं इन्हें आप फेंकिएगा मत। अब इन्हें अगर आप चाहें तो सेपरेटली अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको और भी ढेर सारे बीट रूट यानी कि चुकंदर मिल सके। बाकी इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, इन प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल, और हाँ इस कंटेनर को आपको ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहाँ से दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, जो कि हमारे बीट रूट यानी कि चुकंदर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है। ये हमारे 40 दिन बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे प्लांट्स यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हमारे प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। बाकी फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले सबसे पहले आप सभी को जो सॉइल में जंगली प्लांट्स लगे उन्हें आपको रिमूव करना है, क्योंकि ये आपकी सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मेन प्लांट्स होते हैं फिर इन्हें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉइल में ऐसे जंगली प्लांट्स को भी रिमूव कर दिया है। इसके बाद सबसे पहले आपको सॉइल की करना है हल्की हल्की सी गुड़ाई, जिससे जो फर्टिलाइजर है डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के कांटेक्ट में आ सके। तो यहाँ पर हमने सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर दी है। इसके बाद ये फर्टिलाइजर 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि है वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। अब जैसा कि आप सभी को भी पता है कि ये जो हमारी वीडियो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मेथड के ऊपर है, इसलिए हम इसमें फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक ऐड कर रहे हैं। अब बात आती है वर्मी कंपोस्ट को आपको कितना ऐड करना है। आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद सॉइल में अच्छी तरीके से कुछ इसी सेम तरीके से मिक्स भी कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हल्का इसकी वाटरिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्टिलाइजर को ऐड भी कर दिया है और प्लांट्स की वाटरिंग भी अच्छी तरीके से कर दी है। अब कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने बीट रूट के प्लांट्स में फर्टिलाइजर को ऐड करते रहना है, जिससे आप सभी के भी प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। ये हमारे 46 डेज बाद के रिजल्ट। अब बेसिकली इस स्टेज पर हमें क्या करना है, देखिए एक चीज आप सभी को और करना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और कंपलसरी है बीट रूट प्लांट्स के लिए। अगर आप सभी को भी अपने प्लांट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो ये चीज करना कंपलसरी है। तो देखिए होता ऐसा है कि प्लांट्स तो हर कोई लगा लेता है, बीट रूट्स के हो या कोई भी प्लांट्स हो, लेकिन उन्हें उस टाइप के रिजल्ट नहीं मिल पाते और फिर वो ये सोचते हैं कि हमें इसके रिजल्ट ऐसे क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि आप सभी को सही तरीका नहीं मालूम होता है। अब जैसा कि ये जो बीट रूट के प्लांट्स हैं, जब ये कुछ 40 से 50 दिन के हो जाए तो आप सभी को इन प्लांट्स को कुछ इस तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर करना पड़ता है ऊपर से, जिससे जो बीट रूट है अब जब ये बनना स्टार्ट होंगे तो वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो पाएंगे। तो देखा आपने, प्लांट्स लगाना बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होता है अगर आप सभी को राइट अप्रोच मालूम हो तो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि हम आप सभी को सिखाते हैं राइट तरीका प्लांट्स को ग्रो करने का। तो यहाँ पर हमने सारे ही प्लांट्स को सेम पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया से कवर कर दिया है और अच्छी तरीके से आप सभी को इन्हें कवर कर देना है। और कवर करने के बाद अगर सॉइल इसकी ड्राई हो तो फिर आपको इसकी वाटरिंग करना है, अदरवाइज फिर आप इनकी वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बीट रूट्स बनना स्टार्ट हो प्लांट्स में फिर आपको इनकी वाटरिंग कम करना है। फिर आप वाटरिंग तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सर्फेस आप सभी को हल्का हल्का ड्राई दिखने लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग या ज्यादा वाटरिंग हमारे बीट रूट्स के प्लांट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर आप इनकी ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो फिर आपको इनके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। ये हमारे 82 डेज बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो चुकंदर है अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब आप सभी को मालूम कैसे पड़ेगा कि जो चुकंदर है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हुए हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे ध्यान से बिल्कुल, तो सॉइल जो है ऊपर से हल्की हल्की सी उठ जाएगी और यही इंडिकेट करती है कि जो चुकंदर है अब वो पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। और दूसरा साइन, इनकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे कर कुछ इस तरीके से येलो पड़ना स्टार्ट होंगी और फिर सूखने भी लगेंगी। यही इंडिकेट
करती है कि अब जो हमारे चुकंदर है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें करते हैं हार्वेस्ट। तो देखिए इन्हें हार्वेस्ट करना ना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती है। आप सभी को सिंपली क्या करना है, इनकी लीव्स को आप कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर साइड को आप इन्हें पुल करेंगे तो जो चुकंदर है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर इसके पहले चुकंदर को हार्वेस्ट कर लिया और ये आप सभी के सामने इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कितने सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। और ये है घर का उगाया हुआ 100% ऑर्गेनिक चुकंदर। इसी सेम तरीके से जो हमारे और चुकंदर हैं उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। हमने सारे चुकंदर्स को हार्वेस्ट कर लिया था और साथ ही साथ मैंने इन्हें पानी से अच्छी तरीके से धो भी लिया है, जिससे मैं आप सभी को इनके एकदम फ्रेश रिजल्ट आप सभी को शेयर कर पाऊं। यहाँ पर हमने एक चुकंदर को कट भी कर लिया है और ये आप सभी के सामने हमारे प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट। और ये 100% घर का उगाया हुआ चुकंदर और जो की बिल्कुल फ्रेश है। तो आज की जो वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है, अगर उसी सेम प्रोसेस यानी कि मेथड को फॉलो कर आप भी अपने घर पर चुकंदर को ग्रो करेंगे तो आप सभी को भी अपने प्लांट से कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।